कोला कुसमा मंझलाडीह हमला कांड में बड़ी सफलता, 1 साल से फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धनबाद जिले के कोला कुसमा मंझलाडीह मौजा नंबर 12 क्षेत्र में जमीन मापी के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी उत्तम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। घटना का विवरण, यह घटना 29 मई 2025 की है, जब गोविंदपुर क्षेत्र में जमीन मापी का कार्य चल रहा था। इसी दौरान उत्तम सिंह अपने 60 से 70 समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचा और वहां मौजूद लोगों पर अचानक हमला बोल दिया। हमले में छोटे जमीन कारोबारी साजन मिर्दा, गवाह अख्तर अंसारी समेत उनके परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल घटनास्थल पर मारपीट की, बल्कि घर तक पहुंचकर माता पिता और अन्य परिजनों के साथ भी बर्बर व्यवहार किया। फरार चल रहा था मुख्य आरोपी। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह गिरफ्त से बाहर था। सरायढेला थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिलने की उम्मीद है। 30/5 को मतलब वही 10:30 बजे के टाइम में हम लोग गए थे बाईपास आमीन को पैसा देने के लिए। जैसे नापी यासीन नाम मेरा नापी किया था, तो उसको हमको पैसा देना था। तो हम उसको बोले कि कैश पैसा नहीं है, तो कैसे तुमको पैसा दे, तो बोला कि तुम मोबाइल से दे देना, तुम आओ। तो हम बाईपास गए, तो बाईपास उसी बीच में क्या किया, उत्तम सिंह, बिट्टू सिंह, प्रकाश सिंह, निमाई सिंह, उसके साथ में और भी आदमी सब, वो लोग सब मिल के बोला लिख लो गाड़ी से, साजन लिख लो। तो हम गाँव का जान पहचान है, कौन जानता है कि हमसे दुश्मनी करेगा। तो हमको बोला गाड़ी से लिख लो, तो हम लिख ले। इसी बीच में बोलता तुम बहुत बड़ा माफिया हो गया, कहीं भी काम करेगा तो 20,000 रुपया तुमको लगेगा, नहीं तो तेरा जान मार देंगे। तो उसी टाइम में मेरा साथ में वो बैठा हुआ था, समझे ना, मेरा साथ में जो रहता है उसको भी पूरा मार पीट, हमको वहाँ गमछी में बांध के कपड़ा लता फाड़ के लात मार के सब चीज़ करके हमको पूरा मार दिया। तो मार दिया तो उसके बाद मेरा सोना का चेन भी छीन लिया और मेरा 45,000 रुपया पैसा भी ले लिया। और उसके बाद बोला तुमको जो करना है डोम चमार, तुमको जो भी करना है, जहाँ जाना है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 45,000 आपके पास पैसा तो नहीं था, 45,000 दिया? वो पैसा मेरा पास था, उसको मोबाइल से दिए हम पैसा उसको। और जो मेरा कैश पैसा था हम कागज निकालने के जा रहे थे, तो हम बोले कि उसको मोबाइल से वो भी दे दिए हम। तो उसका आमीन साहब थाना में बोल के उससे बयान भी लिया, बात भी किया मेरा सामने में। तो हम बोले भाई हमको काहे तुम मार रहा है, क्या बात है? तो बोल रहा है 3 करोड़ रुपया तुम लिया। तो जब हम 3 करोड़ रुपया लिए तो कुछ तो प्रूफ होगा ना। हम अगर लिए तो उसका भागीदार है, हम जेल जाएंगे। हमको जो भी सजा देगा उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको प्रूफ दिखाएगा ना कि 3 करोड़ कहाँ से तुम्हारा पास लिए हैं। तो हम बोले कि तुम्हारा पास, तुम झूठ मूठ का हमको मार रहा पीट रहा काहे। इसका बीच में हमको मार पीट के और वो लोग जबरदस्ती गाड़ी में बोला बैठो ना तो और मारेंगे। जबरदस्ती मार पीट के हमको गाड़ी में ठोस दिया। वहाँ बहुत भीड़ था, कोई हमको बचाने नहीं है, कोई नहीं। इतना इतना आदमी, तीनों रोड जाम, बाईपास वाला, गोविंदपुर वाला, धनबाद वाला, एकदम चौक में। वहाँ आया थाने वाला, तो वहाँ वीडियो टीडियो जो होता है पेट्रोल पंप में जो मारपीट हुआ था, कि ऐसे झूठ बोलता है कि क्या है, सच है कि झूठ है। तो वो लोग फिर वीडियो बनाया, क्या का वीडियो होता है ना, उसका भी देखा, जांच किया, क्या क्या किया हम लोग को तो बताया नहीं। उसके बाद हमको बोला कि तुम पहले पीएमसीएच जाओ। तो हमको पीएमसीएच भेजा। पीएमसीएच में जाके हम अपना रिपोर्ट बनाए। तो हमको इतना मारा है, तो हम यहाँ देखिए मेरा खून किया, वही मार। तो हम दवाई तवाई लेके हमको भर्ती होने बोला था। तो उसके बाद पता चल रहा है कि मेरा घर में भी ये लोग 150 आदमी चला गया, मेरा बाप को भी मार। उस दिन का बाद सुबेरे ही 9:30-10 बजे के टाइम मेरा बाप को मारा, मेरा घर में कैमरा तोड़ दिया, मेरा एसी भी तोड़ दिया, मेरा बाप को सब भीवित होके मेरा घर परिवार हम लोग भाग गए। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला? प्रशासन खोजते चला, उसको मिलबे नहीं कर रहा, तो बोला पकड़ेंगे कहाँ। तो उसके बाद फरार हो गया था। तो आज उसको मिला, तो हम लोग सूचना दिए कि हाँ, तो बल दल के साथ में प्रशासन ने जाके बड़ा बाबू, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सबका सहयोग में छोटा बाबू सब मिल के जाके बोला कि तेरा अधिकार जो हमको चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही लोग को पूरे गांव वाला चला जाता है, तो मारपीट होता है ना, एकता होकर छोटा जाति से ये लोग को जलन होता है। जैसे 2 पैसा कमाते हैं, ये लोग का कहना है कि तुमको काम करने नहीं देंगे, जहाँ जहाँ तुम काम करेगा वहाँ वहाँ रंगदारी चाहिए। ये लोग के साथ में ऐसा ऐसा दबंगगिरी आदमी है कि बोला तुमको गोली मार देंगे, जान मार देंगे। इसी तरह कहने से का मतलब है कि प्रशासन आपका भरपूर हाँ सहयोग हाँ, बहुत किया और कर भी रहा है। बड़ा बाबू भी, छोटा बाबू भी, डीएसपी साहब सब
जितना है कब का 30/5 को। 5 1 साल हो गया 2025, तो 2026 में हुआ। आपका नाम क्या है साजन मिर्जा। और उनकी आपके साथ उनका आयु आप अपना परिचय दें, क्या नाम है? मेरा नाम अख्तर अंसारी हुआ। आपके साथ क्या है? मेरे साथ उत्तम सिंह मेरे घर में जाके तोड़ फोड़ किए, मेरे गाड़ी तोड़ दिए, उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। उसके सदमे से मेरी मम्मी भी गुजर गई और झूठ मूठ का केस भी हम लोग पे डाला गया, जबकि हम लोग कहीं पे नहीं थे। हम लोग न वीडियो में ना वीडियो में लोकेशन थे, नहीं कोई नहीं, लोकेशन केस में में है। डाल झूठा केस में हम लोग को डाला गया है। इसमें और 15 दिन के लिए जेल इसमें मिली। हम बड़ा बाबू, छोटा बाबू, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सब पे हम लोग आभारी है कि हम लोग को गरीब आदमी को सपोर्ट किया है। इसमें हम लोग का ये, आप जो भी आदमी जो आपके साथ किया हाँ वो उस पकड़ा हाँ वो पकड़ा गया। और दूगो ये अभी भी फरार है। इनका केस में हम गवाह बने थे। हम बोले इनको सपोर्ट किया जाए, जबकि इनके ऊपर अत्याचार हुआ था। हम बोले इनको सपोर्ट करके हम इनका गवाही बने हैं। उसी के दौरान मेरे घर में तोड़ फोड़ भी किया गया। और ये घटना एक बार नहीं हुआ है, मेरे साथ 2 बार हुआ है ये लेकर। और एक दिन में 3 गो घटना किया, 3 गो। और बस इसी के साथ हम अपना बात बहुत तरह के, इसको 52 गो केस है इसका ऊपर में। इतना केस आज तक जो है ना दबंगगिरी। 30/5 को घटना है। तो इसके साथ हुआ है 30/5 को घर में चलिए अब दबंगई का एक नया प्रारूप हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सराय ढेला थाना के अंतर्गत एक जमीन कारोबारी को दम भर पीटा गया, इसीलिए कि वो नापी करवा रहा था और वो दलित से बिलोंग करता है। लेकिन उस एवज में कुछ दबंग लोग उससे फिरौती के रूप में मांग रहे थे कि मुझे इतना पैसा दोगे तभी तुम्हारा काम होने देंगे, अन्यथा तुमको जान से मार देंगे। अब जरा उनके मुखार बिंदु से सुनते हैं कि क्या मामला है। जरा इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? साजन मिर्जा। क्या घटना घटा? आप किस तरह का व्यापार करते हैं? क्या बिजनेस छोटा मोटा जमीन खरीदते हैं सर, 2 कट्ठा 5 कट्ठा, बाल बच्चा उसी में पूरा गुजर करते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पर बड़ा जमीन से होता है ना, इससे डरता है, देता नहीं है। ये क्या करता है, डीड भी मारने के बाद, आप कोर्ट में जांच कर लीजिएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में भी, ये डीड मारने के बाद भी उसको नोटिस कर देता है। ऐसे गांव में पूरे जांच कर लीजिए, इसके विषय में पूरे जांच कर लीजिए जमीन के माध्यम में से। ये क्या करता है, डीड मार लेता है और डीड मारने के बाद उसको केस कर देता है। वो पैसा रिटर्न मांगता है, उसके बाद एग्रीमेंट करने का तो पैसा भी रख लेता है। इसी तरह करके इसको खाली खाली झूठा 420 इसके ऊपर में खाली खाली केस करता है, झूठा आरोप में। ये कौन व्यक्ति है जो करता है? उत्तम सिंह। उत्तम। हाँ, बहुत बड़ा माफिया है, इसके पीछे में बहुत गुंडा है और इसका बहुत सपोर्ट है। इसका ऐसा नहीं कि गांव में कोई अगर व्यक्ति को मार रहा है तो उसको सपोर्ट करे, उसका मीटिंग करे। इसका गांव वाला में कोई सपोर्ट नहीं। वो उसका बात बोल रहा है कि अभी तो कम मार रहे हैं, इसके ज्यादा करेगा तो और मारेंगे, तेरा बाप को मारे, तेरा बाल बच्चा सबको मारेंगे। इसी विवेक से मेरा बहन, मेरा माँ, बाल बच्चा सब वीडियो भी मेरा पास है, सीसी कैमरा में कैद है, वो भी मेरा पास में है। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मेरा पास नहीं है। तो भाई हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए, डर से हम लोग 5-6 महीना बाहर में थे। तो बोला कि तुम हॉस्पिटल का क्यों नहीं भर्ती हुआ। उस बीच में मेरा घर वाला सब भाग गया है। ये लोग एनी टाइम 150-200 आदमी लेके घूम रहा है, गाड़ी तरवाल ठेंगा सब उसमें देखिएगा सर वीडियो में। तो उसी बीच में कैसे रहेंगे। तो हम भर्ती में नहीं हुए, जो हमको इलाज हुआ वही चीज़ हम थाना में दे दिए कि हम फरार हो गए। अगर अख्तर अंसारी उस बीच में नहीं रहता, तो अगर घर में खबर नहीं देता, तो मेरा जान ये लोग मार देते। तो आपने देखा कि एक अगर छोटा व्यापारी अगर कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, अपना जीविका चलाने के लिए जमीन का कारोबार कर रहा है, तो माफिया लोग किस ढंग से अपना दबंगई दिखाते हैं। और वो दबंगई का प्रकाष्ठा ये हो गया कि अगर तुम करोगे तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। मारने तक की नौबत आ गई, घर में भी बाल बच्चे को भी मारा गया। घिसड़ के मारा मेरा बाबू। अब ये बताइए, इसका इनके पास वीडियो एविडेंस भी है, सीसीटीवी कैमरा में वो फुटेज जो है कैद हो चुका है। लास्ट में इन्होंने थाना का शरण लिया, यानी कि प्रशासन का शरण लिया, और प्रशासन ने समझिए इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा दिया और वो अपराधी को पकड़ लिया गया। अब वो सलाख के पीछे में है। लेकिन इनके केस में जिन्होंने गवाह दिया उसके साथ भी वही मारपीट हुआ। आइए मैं जरा उनसे भी परिचय करवाता हूँ। आइए।
क्या नाम है आपका? अख्तर अंसारी। आपके साथ क्या घटना? मेरे साथ मेरे घर में तोड़ फोड़ किया, मेरा गाड़ी तोड़ दिया, मेरा बाल बच्चा को मारने का कोशिश किया। उस समय में मेरी मम्मी गुजर गई। उनके केस में हम गवाह बने थे। उसी के और भी मेरा गवाही था, उसको भी मारा। इसको ये से जेलसी से होता है कि मेरे घर में आके तोड़ फोड़ किया। करीब करीब 60-70 आदमी आए थे मेरे घर। सारा वीडियो में सारा और वीडियो में सबका है जांच होना और जान मारने के ही नियत से आए थे। सबके हाथ में चाहिए। यहाँ से सामान लाठी भी निकाल भाला रहा, नजर सामान नहीं आ रहा लेकिन सामान लेस भी के था। साथ आए थे। तो आपने देखा कि जिस ढंग से ये लोग अपना सिंडिकेट चला रहे हैं कि भाई कोई भी छोटा उसके लेवल में नहीं आ सकता, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि इन्हें प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है और इसी का नतीजा हुआ कि प्रशासन की आंख में ये लोग किरकिरी बन गए और अंततः जब इन्होंने प्रशासन के शरण में गया तो प्रशासन एक्टिव हो गया और लगभग 1 साल छानबीन के बाद जो है अब प्रशासन उसे धर दबोचा है। अब वो सलाख के पीछे है। शायद दबंगई का यही अंजाम और यही हाल होना अभी भी चाहिए फरार है। और अभी भी कई लोग फरार भी हैं। अब सवाल उठता है कि क्या छोटे लोग को बिजनेस करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, प्रशासन कितना सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ जो सरायढेला थाना प्रभारी है उनका सपोर्ट काबिले तारीफ है, जो हर प्रशासन को करना ही चाहिए। बहरहाल अब इस केस के बाद दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पे प्रशासन को जरूर ध्यान देना होगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।